जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। तो चलिए मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके सभी जीवन में मंगलमय होंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे वीडियो लाई हूँ दोस्तों, जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी प्रॉब्लम होता है और ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ या पर्सन हो। जी दोस्तों, अगर आप ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपको बार बार किसी तरह धोखा मिल रहा है, बार बार आप उसे माफ़ कर रहे हो और वह व्यक्ति समझ नहीं रहा है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करें, आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। जी दोस्तों, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें यह बातें चर्चा हुई है, जिसे आप लाइफ में कुछ सीख कर ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सुधार कर वापस ला सकते हैं। जी दोस्तों, अगर ऐसा है तो आप जीवन में सबसे पहले किसी के प्रति इस तरह ना दौड़े, ना ही भागे और ना ही इतना किसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर उसको इतना महत्व बना ले कि वो व्यक्ति आपको ही इग्नोर करने लगे दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को या पार्टनर को या पर्सन को किसी तरह अपने दिल में सबसे ज़्यादा ही महत्व दे देते हैं और उसे अत्यधिक भावपूर्ण भावना के साथ अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो वह व्यक्ति आपका कदर करना भूल जाता है। क्यों कदर करना भूल जाता है? क्योंकि आप उसको इतने अधिक महत्व दे दिए हैं जिसके कारण वो आपका वैल्यू नहीं करता है। क्योंकि जब हम किसी को इस तरह अपनी सारी बातें, सारी सोच और अनकंडीशनल प्रेम उसके ऊपर बरसाते हैं, तो व्यक्ति के लिए हम कोई प्रायोरिटी नहीं रहते, ना उसके लिए कोई महत्व नहीं रहते। वो खुद व्यक्ति महत्व नहीं करता है, ना ही महत्व देता है वो, और हमें किसी चिंता या दुख में डालने की कोशिश करता है और वो व्यक्ति चेंज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तो ऐसी है तो इनके पीछे क्या दौड़े, तो अपना मन चेंज करके किसी और के पीछे भागता है, दूसरे को प्रायोरिटी बना लेता है। क्योंकि आपका कोई वैल्यू नहीं रहता है उस समय, तो आप उसको बार बार माफ़ करते हैं। वो बार बार व्यक्ति झूठ बोल के आपसे बार बार धोखा देता है और आप समझते हैं कि आज नहीं तो कल वो व्यक्ति सुधर जाएगा। ऐसे करके आप अपने जीवन में आने के लिए उसको बार बार इनवाइट करते हैं और उसे माफ़ करते ही चले जाते हैं, लेकिन बार बार व्यक्ति आपको धोखा ही देते चला जाता है और वो व्यक्ति सिर्फ दूसरों को ही महत्व देता है, आपका कोई कदर नहीं करता। तो उस समय आप अपने आप को चेंज करिए। क्यों चेंज करिए? क्योंकि आप इस तरह अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को महत्व देंगे तो बार बार आपके दिल को ठेस पहुंचाएगा, आप इमोशनल रहेंगे, उसके कारण आप दुखी रहेंगे, चिंता रहेंगे और अपने आप को ही मेंटल कर लेंगे, जिसके कारण, क्योंकि होता है दोस्तों, अगर ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे परेशानी किसी व्यक्ति के जो सिचुएशन में ऐसे होता है, तो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड उसका डाइवर्ट हो जाता है या डिप्रेशन में रहने लग जाता है। क्योंकि ये जो बात है, ये जो जिस तरह लोग धोखा देते हैं अपने पार्टनर को या अपने पर्सन को, तो उस समय व्यक्ति बहुत दुखी हो जाते हैं और उसका माइंड काम नहीं करता है। कभी कभी तो ऐसे सिचुएशन में लोग अपने आप को ही भूल जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। उनको लगता है कि हमारे लिए वही व्यक्ति विशेष महत्व था, हमारे लिए वही सब कुछ था, और ऐसा सोचकर वो अपने आप को ही कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि
अपने जीवन को ही ख़त्म करने के लिए लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये गलत बात है, ऐसा करना उचित नहीं है। क्यों आप किसी व्यक्ति विशेष को महत्व दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप इस तरह उसे महत्व दोगे तो आप अपना कदर कैसे करोगे? आपको अपना कदर करना आना चाहिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि उस समय यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को सुधारना है, लाइफ में लाना है, तो अपने लाइफ को चेंज करिए। आप अपने आप को सुधारें, उस व्यक्ति के पीछे ना दौड़िए। जिस दिन आप उस व्यक्ति के पीछे भगना छोड़ देंगे, उसे मनाना छोड़ देंगे और उसे इग्नोर करना चालू कर देंगे, उस दिन व्यक्ति वह आपके पीछे भगना चालू कर देगा और आपके पीछे आना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति को मालूम हो जाएगा, वह व्यक्ति को पता चल जाएगा कि अब यह व्यक्ति मेरा कोई वैल्यू नहीं करता, मेरा कोई कदर नहीं करता। क्यों उसको एहसास होगा? क्योंकि आप उसे एहसास दिलाओगे। जब आप उसे इग्नोर करोगे, आप उसका कोई केयर नहीं करोगे, आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखोगे, अपने आप को महत्व दोगे और सेल्फ लव करोगे, तभी आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को खुश रखता है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखता है और जीवन में कुछ करने का सोच रखता है और सेल्फ डिफेंड रहता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ज़रूर हेल्प करता है। और ईश्वर कब हेल्प करेगा? जब आप सच्चे मन से, पवित्र मन से गलत मार्ग को ना चुनकर आप सही मार्ग में चलेंगे। कभी कभी देखते हैं लोग कि उसके पार्टनर या पर्सन ऐसे गलत काम करने लगते हैं तो लोग गलत मार्ग में भटक जाते हैं दोस्तों। वो सोचता है कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी क्यों ना ऐसा करूं, तो उससे क्या है, कर्मा होता है दोस्तों। कर्मा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम जो जैसा कर रहे हैं वैसा हम भी करने लगे तो यह कर्म का फल होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गलत कर्म नहीं करना चाहिए, गलत आदतों में नहीं रहना चाहिए। हमें उस समय अपने माइंड को, अपने आप को संभालना आना चाहिए, उस समय अपने आप को बेहतर बनाना आना चाहिए। और बेहतर कब बनेंगे? जब हम परमपिता परमात्मा से जुड़ेंगे, उससे प्रेयर करेंगे, आत्मज्ञान चिंतन के माध्यम से उससे कनेक्ट होंगे और अपनी सारी बातें, अपनी सारी सोच विचार प्योरिटी के साथ उससे कहेंगे और अपने मन को, अपने आत्मा को प्योर रखेंगे और इस तरह अपने आप को चेंज करेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उनको भी लगने लगेगा कि यह व्यक्ति जो पहले जिस तरह था वो व्यक्ति पहले की तरह ना रहकर ये अपने लाइफ में ऐसे क्या कर रहा है जो पूरी तरह चेंज हो गया। उसको ऐसा लगने लगेगा। कब लगेगा दोस्तों? जब आप अपने आप को बदलाव लाएंगे, आप चेंज करेंगे अपने आप को। और चेंज तभी आता है जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, प्योरिटी के साथ, उनके साथ जुड़ते हैं, उसके अध्यात्म मार्ग में या किसी तरह सत्संग करते हैं या भजन करते हैं। और ये सब विचार, ये सब अच्छी बातें, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचारों के साथ रहना हमें किसी व्यक्ति विशेष की संगति में रहकर नहीं आता है दोस्तों। ये सब अच्छी सोच विचार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और सकारात्मक कुछ करने की जो मिलता है वो हमें सिर्फ ईश्वर के माध्यम से ही मिलता है, उसके सत्य मार्ग में चलने से ही मिलता है। तो आप कभी किसी गलत रास्ते को ना चुनिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसी जो व्यक्ति है आपके साथ ऐसा कर रहा है उसको उनके हालत पे छोड़ दीजिए। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष को बार बार मनाते हैं तो वो हमें कोई वैल्यू नहीं देता है। तो उस ऐसे समय में उस व्यक्ति को हमें ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए। क्यों सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं,
बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने गंदी आचरणों से, अपने गंदी व्यवहारों से सुधरना ही नहीं चाहते, तो हम ईश्वर को ही ये मान के चलें कि परमात्मा से जुड़े और उससे कहे, अपने विचारों को व्यक्त करें और उनसे अपनी सारी बातें, सारी परिस्थिति उससे ही परमात्मा से कहें, क्योंकि वही एक ईश्वर है। जो मनुष्य सच्चा रहता है, जो मनुष्य प्योर रहता है, उनकी बातों को ज़रूर सुनता है। उसकी जो भावना है, उसकी जो व्यवहार है प्योरिटी के साथ, उसको देखते हुए ईश्वर सुनकर जो उसके जीवन में ऐसे व्यक्ति रहता है उनको ज़रूर सुधारता है। दोस्तों, कैसे सुधारता है? जिस तरह आपके साथ वह व्यवहार किया था, तो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा कोई व्यवहार होता है, जिसके कारण उनको भी सोच आ जाता है कि मैंने जो मेरे पर्सन है या पार्टनर है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ऐसा सोच मतलब ईश्वर के द्वारा ही होता है। दोस्तों, अब यहाँ ईश्वर तभी हमारा हेल्प करेंगे और मदद करता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। ये ऐसा सत्य है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं तो धोखा देते हैं, तो उसके साथ भी धोखा होता है और धोखा मिलता है। और तभी उस व्यक्ति को समझ आता है, सोच आता है कि हमने किसी के साथ ऐसा किया था, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे सोचकर वो व्यक्ति सुधरने लगता है। जब तक वो सुधरने लगता है तब आप अपने आप को कुछ और बना लिए रहते हैं, बेहतर हो जा रहते हैं। क्यों बेहतर हुए रहते हैं? क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े रहते हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट हुए रहते हैं। उस समय आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ रहता है। आप परमात्मा के जो रास्ते पे चलकर पूरी तरह चेंज हो जा रहते हैं। वही को देखकर वह व्यक्ति अपने लाइफ को भी चेंज करने लगता है, और जो इग्नोर करके चला गया था वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस ज़रूर आता है। दोस्तों, तो आप सबसे पहले अपने आप को महत्व दीजिए, परमात्मा से जुड़िए, अच्छे व्यवहार रखिए और अपने जो प्रेम है उसको निस्वार्थ भाव से परमात्मा से जुड़ते हुए अच्छे लोगों को प्रेम करें, नेचर से प्रेम करें, पशु पक्षियों से प्रेम करें, और जो सभी जैसे कि गरीब व्यक्ति है या फिर कोई जिसके पास कोई हेल्प नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों का आप किसी तरह मदद करते हैं, तो ईश्वर आपका कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करता है, मदद करता है, जिससे परमात्मा भी खुश रहता है और आपके लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।